आज की क्लास में हम परफॉर्मेंस को डिस्कस करेंगे। प्रोसेसर के परफॉर्मेंस को मेजर करने के लिए थ्रूपुट एक क्राइटेरिया होता है। ये जो थ्रूपुट होता है ये हमारा एवरेज एग्जीक्यूशन रेट होता है या फिर इसको हम बैंडविड्थ भी बोलते हैं, और यही हमारा जो है सीपीयू का परफॉर्मेंस होता है। बेसिकली ये 1 सीपीयू एग्जीक्यूशन टाइम होता है। यदि हमारे पास किसी भी दो आर्किटेक्चर का परफॉर्मेंस पता है तो हम स्पीड अप निकाल लेते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास दो आर्किटेक्चर है, एक ए और एक बी, तो हम स्पीड अप निकालने के लिए हमारे पास जो फॉर्मूला है वो परफॉर्मेंस ऑफ ए डिवाइडेड बाय परफॉर्मेंस ऑफ बी। अब हमको पता है परफॉर्मेंस ऑफ ए जो है वो ए का एग्जीक्यूशन टाइम होता है ई टी ए, और परफॉर्मेंस ऑफ बी होता है 1 ई टी बी। तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आपको मिल जाएगा एग्जीक्यूशन टाइम ऑफ बी डिवाइडेड बाय एग्जीक्यूशन टाइम ऑफ ए, और ये वैल्यू यदि x आती है तो हम बोल सकते हैं a इज x टाइम फास्टर देन b। ये हमारा कंक्लूजन निकलेगा। अब इस डायग्राम में आते हैं। इस डायग्राम को यदि हम देखें तो ये कंप्लीट डायग्राम जो है वो 2 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। पार्ट 1 जो है वो नॉन पाइपलाइन के लिए है और पार्ट 2 उसी का पाइपलाइन वर्जन है। पाइपलाइन वर्जन में हमारे पास नंबर ऑफ स्टेजेस जो हैं वो क्यू स्टेज हैं। अब हम आते हैं नॉन पाइपलाइन केस 1 में। तो इसमें हम ये करते हैं कि एक इंस्ट्रक्शन इस सिस्टम में एंटर किया, टी टाइम यूनिट या फिर हम टी एन भी बोल सकते हैं, टी एन टाइम यूनिट में ये बाहर आ गया, तो इसका एग्जीक्यूशन टाइम हम लिखेंगे ई टी एन फॉर नॉन पाइपलाइन इज इक्वल टू टी और टी एन। इसका परफॉर्मेंस क्या हो जाएगा? तो इसका परफॉर्मेंस हो जाएगा 1 टी, या फिर यदि टी एन लिखेंगे तो टी एन। और पाइपलाइन में आ जाते हैं, केस 2 में आते हैं। केस 2 में जो आइडियल कंडीशन होता है वो ये बोलता है कि जो नंबर ऑफ स्टेजेस हैं नॉन पाइपलाइन में लगने वाले टाइम को हम उससे डिवाइड कर दें तो एक स्टेज में लगने वाला टाइम उतना ही होना चाहिए। तो ये एक आइडियल कंडीशन है कि एक स्टेज के लिए लगने वाला टाइम कितना है, टी अपॉन क्यू। अब हम जानते हैं जो स्टडी स्टेट कंडीशन होता है, तो स्टडी स्टेट कंडीशन में हमारे पास एक इंस्ट्रक्शन एक टाइम साइकिल में निकलता है, और साथ ही हम इग्नोर कर रहे हैं स्टार्टअप रीजन और ड्रेनेज रीजन को। मतलब हम केवल इस सेक्शन को एज्यूम कर रहे हैं जहां पे सारे फंक्शनल यूनिट एक साथ काम करते हो। तो ऐसे केस में जो एग्जीक्यूशन टाइम होता है पाइपलाइन वर्जन का ETP ये इक्वल होता है एक स्टेज में लगने वाले टाइम के बराबर। तो एक स्टेज में लगने वाला टाइम कितना है, टी अपॉन क्यू। तो अब आपको स्पीड अप निकालना हो तो आपको क्या चाहिए? तो हमारे पास आइडियल कंडीशन में हमारे पास है ET के लिए कितना है, TN नॉन पाइपलाइन के लिए, ETP के लिए कितना है, तो TN डिवाइडेड बाय Q, और यही इसी को हम TP भी बोलते हैं। तो स्पीड अप S जो है वो हमारा होता है TN डिवाइडेड बाय TP। अब TP की वैल्यू क्या है? TP की वैल्यू TN अपॉन Q है, तो ये आप लिखेंगे TN डिवाइडेड बाय Q। अल्टीमेटली आपको क्या मिल जाएगा, Q। तो यहाँ पे ये जो Q है ये थ्योरेटिकली मैक्सिमम स्पीड अप जो है वो आप गेन कर सकते हैं, इससे ज्यादा स्पीड अप नहीं हो सकता है। और ये जो है आपके पास यदि एग्जीक्यूशन टाइम हो कि नॉन पाइपलाइन में कितना टाइम लग रहा है और पाइपलाइन में कितना टाइम लग रहा है, तो इस फॉर्मूला से आप इसका एग्जीक्यूशन टाइम स्पीड अप निकाल सकते हैं। अब इस डायग्राम में देखिए, इस डायग्राम में ये जो है ये आपके क्या दिख रहे हैं, ये हमारे 6 फंक्शनल यूनिट है। अब कुछ चीजों को हम यहाँ पे एज्यूम करके एक फॉर्मूला लेते हैं, क्योंकि अभी तक हमने क्या है आइडियल कंडीशन को लिया,
ये सब सारे जो फंक्शनल यूनिट है एक साथ काम कर रहे हैं। तो यहाँ पे नंबर ऑफ स्टेज जो है उसको हम के बोल रहे हैं, प्रीवियस उसमें हमने क्यू बोला था, और इसका एक्चुअल वैल्यू अभी 6 है। ये एक स्टेज में लगने वाला टाइम है, तो अभी हम इसको टी पी बोल रहे हैं। यहाँ पे नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शन है 3 है, लेकिन हम इसको जनरलाइज लेके एन करेंगे। तो अब मेरे को एग्जीक्यूशन टाइम आप बताइए कितना होगा। पहला इंस्ट्रक्शन के स्टेज पूरे को लेगा और एक स्टेज में लगने वाला टाइम टी पी है, तो पहला इंस्ट्रक्शन यहां तक एग्जीक्यूट हो जाएगा। प्लस कितने इंस्ट्रक्शन और बच गए, एन इंस्ट्रक्शन में से एक इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हो गया, तो अब बचे n-1 इंस्ट्रक्शन, और यहाँ पे हम देख रहे हैं अगला हर एक इंस्ट्रक्शन एक एक सिंगल टाइम यूनिट में जा रहा है, तो ये हो गया टी पी। तो n नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शन के लिए लगने वाला ये एग्जीक्यूशन टाइम है। इसको आप इस तरीके से लिख सकते हो, ई टी पी इज इक्वल टू के प्लस n-1। अब ये एक साथ रखे और टीपी को हमने बाहर निकाल लिया। साथ ही हमको पता है n नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शन जो हो तो उसमें ETN मतलब नॉन पाइपलाइन वर्जन के लिए कितना टाइम लगेगा, तो n इंटू TN। यहाँ पे TN और TP के बीच का रिलेशनशिप हमको याद रखना है। TN और TP के बीच का रिलेशनशिप ये है, TN डिवाइडेड बाई Q इज इक्वल टू TP। अब वापस इसमें आते हैं, तो स्पीड अप हमको निकालना हो, तो स्पीड अप के लिए होता है n इंटू TN डिवाइडेड बाई K प्लस n-1 TP। ये हमारा स्पीड अप का फॉर्मूला है। तो इसमें अब थोड़ा सा फिर से हम वापस इसको एक बार लिखते हैं, के TN नॉन पाइपलाइन डिवाइडेड बाई n था, फिर अब है K -1 प्लस n, मैं नीचे के टर्म को बस रीराइट किया हूं, TP। यदि मैं ये बोलूं कि K -1 ये वैल्यू बहुत ही ज्यादा छोटी है n से, तो हम बोल सकते हैं कि K -1 प्लस n ये धीरे धीरे अप्रोच करने लगेगा किसकी ओर, टुवर्ड्स n। तो जब ये n की ओर अप्रोच करेगा तो उस केस में फिर आप देखिएगा आपको स्पीड अप क्या मिल जाएगा। हम वैल्यू लिखते n TN ड्यू टू दिस कंडीशन, यहां पे हम लिखेंगे n TP। फाइनली स्पीड अप आपको कितना मिल गया, TN अपॉन TP। ये प्रीवियस में भी हमने इसी तरीके से निकाला था। अब इसी चीज को आगे बढ़ाएं, तो TN डिवाइडेड बाई TP। अब आपको TP पता है क्या, TP याद है, TP इज इक्वल टू TN अपॉन Q या K। तो इसको हम फिर से लिखेंगे, तो TN अपॉन नंबर ऑफ स्टेज इज इक्वल टू, फाइनली मैं सब डायरेक्ट लिखता हूं K। तो हर स्थिति हम देखते हैं कि जो आइडियल कंडीशन है वहां पे थ्योरेटिकली हमको मैक्सिमम K मिलेगा, अदरवाइज TN अपॉन TP लार्ज नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शंस के लिए हमको मिलते हैं। इस न्यूमेरिकल में आते हैं, ये न्यूमेरिकल टेक्स्ट बुक मॉरिस मेनो से लिया गया है। यहाँ पे देखिए एक नॉन पाइपलाइन सिस्टम में 50 नैनोसेकंड में टास्क ले रहा है। टोटल नंबर ऑफ सेगमेंट या फंक्शनल यूनिट या पाइपलाइन जो यूनिट है वो 6 है। एक यूनिट जो है 10 नैनोसेकंड टाइम ले रहा है और टोटल 100 है। तो इसमें आपको ये पूछता है व्हाट इज द मैक्सिमम स्पीड अप दैट कैन बी अचीव। तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं। तो मैक्सिमम स्पीड अप जो है वो हमारा क्या है, TN डिवाइडेड बाई
टीपी, टीएन की वैल्यू कितनी है 50, टीपी की वैल्यू कितनी है 10, तो मैक्सिमम स्पीड अब 5। अच्छा, यहां पे एक और चीज है, k इज इक्वल टू 6 है, थ्योरेटिकली 6 आना चाहिए लेकिन ये 5 आ रहा है। क्यों आ रहा है इसको हम लोग डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी नहीं। तो ये वैल्यू हमको मिल गया, इतनी वैल्यू थी हमारे पास। स्पीड अप यदि निकालना हो तो स्पीड अप जो है n इज इक्वल टू कितना है, n इज इक्वल टू हमारे पास है 100। तो स्पीड अप का फॉर्मूला जो होता है, स्पीड अप का फॉर्मूला Tn नॉन पाइपलाइन इंटू n डिवाइडेड बाय k डिवाइडेड बाय क्या था, k प्लस n माइनस 1, k प्लस n माइनस 1 इंटू टीपी, वैल्यू पुट कीजिए, n की वैल्यू है 100, Tn बोलता है नॉन पाइपलाइन जो है वो 50 टाइम ले रहा है, ये इंटू है, प्लस k की वैल्यू कितनी है 6, प्लस n की वैल्यू 100 माइनस 1, टीपी की वैल्यू कितनी है 10। तो अब आप इसको यदि सॉल्व करेंगे तो ये आपका कितना आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा आपको 5000 डिवाइडेड बाय 1050 इज इक्वल टू 4.76। तो ये 100 के लिए स्पीड अप 4.76 हुआ। गिवन कंडीशन में 5 है और थ्योरेटिकली नंबर ऑफ स्टेज इज इक्वल टू के 6 हो सकता है। ठीक है, तो ये हमारा यहां पे एक प्रॉब्लम सॉल्व हुआ। अगले लेक्चर में एक और हम देखेंगे और दूसरे न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे, जहां पे हम कुछ जो ओवरहेड्स हैं उनको कंसिडर करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।